हेलो एंड वेलकम टू भारत की बात आपके साथ। और मैं हूं आपका दोस्त अजीत सिंह, ए मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मैं आप सबके साथ नियमित संवाद स्थापित करता हूं और ख़ास तौर पर चूँकि मैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूं तो आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी कोई इश्यूज़ हो उनका मैं समाधान देता हूं। और ख़ास करके पॉलिटिक्स से रिलेटेड इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड टू बी अ लीडर, अगर कोई व्यक्ति राजनेता बनना चाहते हैं तो उनके लिए मेरा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और ख़ास तौर पर जो पहली बार देख रहे हैं या जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है उनसे कि आप मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा वीडियो आपके पास नियमित आता रहेगा। आज मुझे कुछ दोस्तों ने लिखा है और इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ कि एक राजनेता बनने के लिए जनता पर कैसे पकड़ बनाई जा सके। दिस इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट टू बी ए लीडर। एक नेता बनने के लिए यह प्रश्न बहुत ही आवश्यक है और इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि जनता पर पकड़ कैसे बनाई जाए। मैंने पहले भी बहुत सारे नेताओं को अपने टिप्स दिए हैं, अपनी हमने जानकारियां दी हैं और वे सक्सेसफुल लीडर्स बने हैं। पहले मैं यूनिवर्सिटी पूना में था इसलिए आप लोगों से दूर था। अब मैं बिहार में आ गया हूं और मैं ख़ास तौर पर अपने समाज के उन लोगों से अपील करूंगा कि जो नेता बनना चाहते हैं तो उन्हें किन किन मुद्दों पर ध्यान देनी चाहिए। चलिए, आज तो मेरा मुद्दा है कि जनता पर कैसे आपकी पकड़ बढ़े, आप जनता पर अपनी पकड़ कैसे मजबूत कर सकें, यह टॉपिक है। तो मैं कुछ खास टिप्स देता हूं आपको और उसको ध्यान से सुनिएगा। आपको नेता बनना है। यू आर नाउ इंटरेस्टेड टू बी ए लीडर। अब शुरुआत कैसे की जाए? मान लीजिए कि आपका मन एकाएक पॉलिटिक्स में आने का हो गया। आपकी क्या उम्र है मुझे नहीं पता। आप व्यक्तिगत तौर पर, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजिंग कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू कॉल मी। आप अपना नाम, अपना पता और अपनी बातें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपको 1-on-1 आपसे बात करके आपको हम समझाएंगे, आपसे हम डिस्कस करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम उसका एक वीडियो भी बनाएंगे। तो आप जो है हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जब मैं आपसे बात करता हूं तो मैं आपके सारे बिजनेस से रिलेटेड समस्याओं का समाधान करूंगा। और अगर आप राजनेता बनना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। नाउ कमिंग ऑन टू द टॉपिक दैट कि आप जनता पर अपनी पकड़ कैसे मजबूत करें। अब इसकी आपको एक शुरुआत करनी पड़ेगी। देखिए, आज का ज़माना बड़ा कॉम्पिटिटिव हो गया है। इट्स ए मार्केट लाइक सिचुएशन, कॉम्पिटिटिव मार्केट। और आप नेता बनना चाहते हैं, बहुत सारे छोटे बड़े नेता आपके इलाके में होंगे। अब आपको एक अच्छी सी शुरुआत करनी है। कभी भी आपको यह नहीं किसी को बताना है। नंबर 1 पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर, शुरुआती क्षणों में आपको बिल्कुल नहीं बताना है कि हम नेता बनना चाहते हैं या राजनीति में आना चाहते हैं। ये पॉइंट नंबर 1, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आपने किसी को नहीं जताना है, किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को यह एहसास न हो कि आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। आपको करना क्या होगा? आप अकेले यह काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए शुरू में आपको शुरुआती दौर में ही अपने साथ 4 या 5 विश्वस्त लोगों की एक टीम बनानी होगी। और जब यह टीम आपकी बन जाती है तब बस आपको अब इंतज़ार करना है एक मौके का, एक अच्छे अवसर का। यह अवसर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, या आप इस अवसर को बना भी सकते हैं।
जैसे 15 अगस्त का दिन आ गया, राष्ट्रीय त्यौहार का दिन आ गया, या 26 जनवरी का दिन आ गया, तो अभी तक आप कभी भी राजनीति में सक्रिय नहीं थे। अब एकाएक आपको सक्रिय होना है, तो आपको मौके की तलाश करनी है। दशहरा है, दीपावली है, होली है, ईद है, मतलब आपको कोई न कोई एक बहाना तो चाहिए ही जहाँ पर लोगों को आप बढ़िया से इकट्ठा कर सकें। अब देखिए कि अगर आपके पास ये सब मौका अगर है तो बहुत अच्छी बात होगी। आप आसपास के लोगों के पास अपने ग्रुप के साथ, अपने जो 4-5 लोगों की टीम है, अकेले कभी मत जाइएगा, जो 4-5 आपके मित्र हैं, जो आपके 4-5 कोर टीम है, उनके साथ आप अपने मोहल्ले से पहले शुरुआत करिए, अपने गली से शुरुआत करिए और लोगों को बताइए कि भाई हम लोग जो है 15 अगस्त को बढ़िया सा एक प्रोग्राम रखते हैं, झंडारोहण का प्रोग्राम होगा और आप सबसे निवेदन है कि आप सब उसमें शामिल हों। तो लोगों को आपकी एक्टिविटी लगनी चाहिए कि यह काम बहुत ही अच्छा है। मतलब आपको पब्लिक से कनेक्शन करना है। यू हैव टू कनेक्ट विथ योर पब्लिक, जो आपके मतदाता हैं, बगैर बताए कि आपके मन में क्या है। कभी भी उनके दिल में यह एहसास नहीं होने दीजिएगा। तो मान लीजिए कि आप 15 अगस्त का दिन चुन लिए, या 26 जनवरी का दिन चुन लिए, या दशहरा का दिन चुन लिए, दिवाली का दिन चुन लिया, ईद का दिन चुन लिया, या आपको यह सब दिन मान लीजिए आपके प्लानिंग के हिसाब से अभी दूर है, तो आपको क्या करना होगा? आपको एक क्रिएट करना होगा अवसर। जैसे आपके गांव में मंदिर होगा, मस्जिद होगा, जहां पर किस वक्त लोग ज़्यादा होते हैं, तो आपको किसी न किसी रूप में अपने 3-4-5 लोगों के साथ वहां पर पहुंचना है और वहां पहुंचकर पूजा पाठ करने के बाद वहां के लोगों से जो वहां उपस्थित हैं उनसे आपको इंटरएक्ट करना है। और इंटरएक्ट करते समय वे अपनी समस्या क्या बोलेंगे, आपको अपनी ही समस्या से शुरुआत करनी है। बातों का एक सिलसिला शुरू कर देना है। कोई भी बात हो सकती है कि भाई मेरे घर में तो बराबर लाइट कट रही है, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? लोग बताएंगे कि हाँ 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 हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब आपको उनके साथ जुड़ना है। बिजली की समस्या है, या बेरोज़गारी की समस्या है, या पॉल्यूशन की समस्या है, या करप्शन की समस्या है, सरकारी कामकाज चल रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते होते हैं गांव मोहल्लों में, तो उनकी कोई खास समस्या है, या उनके कारण कोई खास समस्या बन रही है। तो इस तरीके से आपको लोगों के साथ जुड़ना होगा। और जब आप धीरे धीरे इनके साथ जुड़ेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आपकी कनेक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ रही है। आपको उन लोगों के पास भी उठना बैठना चाहिए जिनके अपने दफ्तर हैं। अगर आपके पास अपना दफ्तर नहीं है तो आप उनके दफ्तरों में भी जाइए और उनके दफ्तरों में जो लोग आते जाते हैं, जो अनजान लोग हैं, उनके साथ भी आप अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाइए, परिचय बढ़ाइए। आप पाएंगे कि आम लोगों की समस्या बहुत ही आम होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है। उनकी समस्याएं बड़ी छोटी होती है। जैसे कोई बताएगा कि अरे साहब मेरा बेटा तो पढ़ा लिखा है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है। इसी तरह की कोई समस्या बताएगा कि मेरा बिजली का बिल जो है बहुत ज़्यादा आ गया। कोई आपको अपने घर के बगल में साउंड पोल्यूशन के बारे में बताएंगे कि रात भर ये जो नल जल प्रोग्राम वाले हैं ये जनरेटर चला करके मेरे घर के बगल में काम करते हैं, हम लोगों को नींद नहीं आती है। या कोई आपसे बताएगा कि ये नल जल वाला जो पानी है ये इसका पाइप टूट गया है, हमारे पास पानी नहीं आता है। तो आप इनकी छोटी छोटी समस्याओं को गौर से सुनिए और अगर हो सके आपसे तो अगर आपके दायरे में है तो आप अपना कुछ खर्चा लगा के थोड़ा बहुत
मुफ्त में इन लोगों की सेवा करना शुरू कर दीजिए, ताकि पब्लिक को लगेगा कि भाई ये व्यक्ति जो है हमारे दर्द को समझ रहा है और निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है। आप अपने घर पर किसी ऐसे फंक्शन का आयोजन करिए, लोगों को उसमें बुलाइए। यह हो सकता है कि कोई आप धार्मिक अनुष्ठान ही कर लें अपने घर पे, और इसी माध्यम से मतलब कोई न कोई तरीका आप बनाते रहिए ऑन रेगुलर बेसिस, क्योंकि जनता पर पकड़ जो है एक दिन में नहीं होगा। और यह शुरुआत आपको अपने गली मोहल्ला से करते हुए पूरे गांव, पूरे विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचना है आपको, और इसके लिए आपको चलना पड़ेगा, लोगों के साथ मिलना जुलना पड़ेगा, लोगों की छोटी मोटी समस्याओं को समझना पड़ेगा। उनके छोटे मोटे समस्याएं होती हैं, जैसे किसी का आधार कार्ड में प्रॉब्लम है, किसी का वोटर कार्ड में प्रॉब्लम है, वृद्धा जो पेंशन मिलता है उसमें कोई इशू है, या इंदिरा आवास में कोई इशू है। तो इस तरह के जो इशूज हैं, वे इशूज आपके साथ जो टीम है आपकी, वो बड़ी तत्परता से उसको लिखे, एंड दे शुड हैव द फीलिंग कि ये महाशय हम लोगों की समस्या का समाधान करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। छोटी मोटी रकम अगर आपको लगानी पड़े तो आप उसको लगा करके गरीबों का आप जो है समस्याओं का समाधान मुफ्त में करने का प्रयास करिए। अब देखिए कि बहुत सारी समस्याएं छोटी छोटी होती हैं जिनका आप समाधान कर सकते हैं। नौकरी के लिए जैसे कि आप अखबार पढ़ते हैं तो अखबारों में आता है ना नौकरियों का विज्ञापन, तो बहुत सारे लोग नौकरी करना ही नहीं चाहते हैं। जब नौकरी वे करना ही नहीं चाहते हैं, ऐच्छिक बेरोजगारी भी अपने देश में है, ध्यान रखिएगा। ऐच्छिक बेरोजगारी की बात मैं ये कर रहा हूँ कि लोग जानबूझ करके काम नहीं करना चाहते हैं, दो दे आर वेल एजुकेटेड, लेकिन एक लेथार्जिक मेंटेलिटी है कि हम काम नहीं करेंगे। माता पिता चाहते हैं कि बाहर जाए, दिल्ली जाए, बम्बई जाए, नौकरी ढूंढे, लेकिन वह घर पर आराम से बैठ करके खा पी रहा है। या कुछ लोगों की ऐसी भी चॉइस होती है कि भाई मुझे अपने पसंद की नौकरी नहीं मिल रही है। तो बहुत सारे इशूज हैं, छोटे छोटे इशूज हैं। आपको करना क्या है कि आप जो अखबार पढ़ते हैं तो एक आध आदमी को लगा दीजिए कि जो जो वैकेंसी आई हुई है उन वैकेंसियों का एक लिस्ट आप सेग्रीगेट करिए, समराइज करिए, और उस लिस्ट के माध्यम से आप या तो अपने दफ्तर के आगे चिपका दीजिए या दफ्तर में उसको पेस्ट करवा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके आदमी लोगों से जुड़ करके बताएंगे भी कि भाई दफ्तर में जाइए, वहाँ पर सारे वैकेंसीज के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी कर सकते हैं। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए हम इस सब्जेक्ट को आज यहीं पर छोड़ करके एक नया वीडियो, दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आगे चर्चा करेंगे कि जनता पर आपकी पकड़ कैसे हो, क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसके पॉइंट्स बड़े ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम आपको फिर से आगे की बातें समझाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आप सब प्रसन्न रहें, खुश रहें। टेक केयर योरसेल्फ एंड बाय।